इंसानों को पैसे के पीछे भागता बहुत देखा होगा आपने, मगर क्या भूत भी पैसा कमा सकते हैं? वो भी इतना ज्यादा पैसा? क्या वो वाकई भूत ही था या सिर्फ दिखता नहीं था? आज की स्टोरी आपको हिला के रख देगी। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अहमद। आज के इस दौर में जहां सब कुछ मुमकिन है सिर्फ पैसे से, शायद इसीलिए भूत भी अब पैसा कमाना चाहते हैं। मगर वो भूत तो नहीं था, बस भूत की तरह था जो दिखता नहीं। हो सकता है वो भूत ही हो, ये फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। वो वाकई भूत था या इंसान? दोस्तों, सोच के देखें, कभी आप अपने रूम में आराम से अपने मोबाइल फोन को चार्ज पे लगा के अपने कंप्यूटर और अपने रूम्स की तमाम लाइट्स को ऑफ करके सो जाते हैं और आपको ख्वाब में दिखता है कि आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल फोन और इतना ही नहीं, आपके रूम की तमाम लाइट्स भी जल रही हैं। इतने में आपकी आंख खुलती है, आप एकदम से उठ के अपने मोबाइल फोन और कंप्यूटर को चेक करते हैं और आपको पता चलता है कि सच में आपका मोबाइल फोन और आपका कंप्यूटर यूज हो रहा है। ऐसे में आप कैसा महसूस करेंगे? क्या ऐसा कोई इंसान कर सकता है? यकीनन आपका जवाब होगा यस, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त भी है। जी हाँ दोस्तों, वो था तो इंसान, मगर इसमें क्वालिटीज भूतों से भी ज्यादा थी। शायद ऐसा किसी भूत के लिए भी करना मुमकिन ना हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक भूत एक वक्त में किसी एक मोबाइल फोन या कंप्यूटर को तो चला लेगा, मगर इसी एक ही वक्त में भूत भी हजारों कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन्स को शायद ना चला पाए। इसीलिए दोस्तों, वो था तो इंसान, मगर भूतों से भी ज्यादा खतरनाक था। एक ही वक्त में हजारों कंप्यूटर्स को कंट्रोल करना, पूरे अमेरिका में हलचल मचा देना, हजारों बैंक अकाउंट्स को कंगाल कर देना, बड़ी बड़ी कंपनीज को सड़क पर ले आना, ये सब कुछ 2009 में जब हो रहा था, तब इस भूत की एज सिर्फ 21 साल थी। जब FBI को इसके बारे में बताया गया तो FBI को भी लगा कि शायद ये भूतों का पूरा एक गांव होगा, लेकिन जब FBI ने इंक्वायरी की तो FBI भी हिल के रह गई। वो पूरा गांव नहीं, सिर्फ एक ही भूत था जिसने 4 बिलियन से भी ज्यादा की रकम उड़ा ली थी। इस भूत को दुनिया हमजा के नाम से जानती है। इसने जो किया, इसे हम किसी सूरत दुरुस्त तो नहीं कहेंगे, मगर दोस्तों, भूतों से पंगा लेना भी तो दुरुस्त नहीं होगा। अल्जीरिया से ताल्लुक रखने वाले 21 साल हमजा ने बदनाम जमाना प्रोग्राम स्पाई आई का यूज करते हुए ये सब कुछ किया था। इतने सारे बैंक अकाउंट्स को इसने खाली कर दिया। हजारों लोगों के अकाउंट्स मिनटों में खाली हो गए, हजारों लोग मिनटों में कंगाल हो गए, और यही वजह थी कि FBI इसकी तलाश में थी। लेकिन इसका पता लगाना इतना आसान नहीं था। इसको पकड़ने के लिए इसके जैसे ही किसी जीनियस की जरूरत थी, और FBI ने भी यही किया। हम ये तो नहीं जानते कि वो कौन सा जीनियस था जिसने हमजा को पकड़ने के लिए FBI की मदद की। इसने हमजा से कांटेक्ट किया, ये कांटेक्ट डार्क वेब पर होना मुमकिन हुआ, और इसने हमजा से स्पाई आई प्रोग्राम को खरीदने की डील की। हमजा इसे समझ नहीं पाया और इसके जाल में फंस गया। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि हर शेर के पीछे एक सवा शेर जरूर होता है। मगर ऐन वक्त पे हमजा को इस चाल के बारे में पता चल गया। हमजा तब तो हाथ नहीं आया, मगर हमजा की तस्वीर FBI को जरूर मिल गई थी, जिससे अब इसे पकड़ना थोड़ा आसान हो गया था। और हमजा 2013 में थाईलैंड के एयरपोर्ट से पकड़ा गया और इसे 15 साल की सजा सुना दी गई। हमजा के पकड़े जाने के बाद जब FBI ने इसके बारे में मालूमात इकट्ठी की तो पता चला कि हमजा को बचपन से ही कंप्यूटर की दुनिया बहुत पसंद थी, और यही वजह थी कि हमजा कम उम्र में ही हैकिंग सीख चुका था। दोस्तों, मेरा मानना है कि हैकर बनना गलत नहीं, मगर अपने इस टैलेंट का गलत इस्तेमाल करना गलत है। वो भी तो एक हैकर ही था जिसने हमजा को पकड़वाया। इसे भी इस काम के लिए अच्छे खासे पैसे मिले होंगे, और इस तरह से इसने हजारों लोगों के पैसे लौटाने में भी मदद की और खुद भी अच्छी खासी रकम कमा ली। मैं समझता हूँ कि असल हीरो वो गुमनाम शख्स है जिसने हमजा को पकड़वाया। हैकिंग सीखें, मगर इसका इस्तेमाल ठीक तरीके से करें। लोगों की हेल्प करने में अपने टैलेंट को यूज करें, न कि लोगों को कंगाल करने और परेशान करने में। दोस्तों, उम्मीद है हमारी भूत की कहानी आपको पसंद आई होगी, और थैंक यू सो मच दोस्तों आपकी मोहब्बतों का।